अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। बहुत सी र्यूमर्स जो हैं वो वैसे ही पैदा होती रहती हैं, जैसे कि आजकल ये र्यूमर जो है ये बहुत ही गर्दिश में है और इसके ऊपर काफ़ी स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं कि सर क्या इस साल एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राइवेट हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। क्या यूनिवर्सिटी जो है वो रेगुलर के साथ साथ प्राइवेट स्टूडेंट के एडमिशन जो है वो रिसीव करेगी या नहीं करेगी। दूसरा क्वेश्चन ये करते हैं कि क्या सर ये जो एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स है ये कॉलेजेस के अंदर इसको प्राइवेटली ख़त्म कर दिया गया है, इसको रेगुलर कर दिया है और सेमेस्टर वाइज कर दिया है, यानी कि आप प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो इसमें एनरोल नहीं हो सकते हैं। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही ये सेमेस्टर वाइज हुआ है और ना ही किसी यूनिवर्सिटी ने इसको ख़त्म करने का ऐलान किया है। HEC जो है उसने कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले ये बात की थी कि BA BSc और MA MSc हम ख़त्म कर देंगे। तो MA MSc तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन BA BSc का जो नाम है वो एसोसिएट डिग्री जो है वो रख दिया गया है। तो BA BSc जो है अगर कोई कहे तो वो ख़त्म हो गया है, लेकिन उसकी जगह जो है वो एसोसिएट डिग्री आ गया, एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स। अब इसमें क्या फ़र्क है जी, BA BSc में क्या है और एसोसिएट डिग्री में क्या डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, ये ना समझिएगा ये सिर्फ नाम ही चेंज हुए हैं, इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो हुई हैं और आगे जाके भी इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो होंगी। और सारी HEC की हदायत के ऊपर यूनिवर्सिटी के साथ मुशावरत से ये जो है वो हो रहा है और हुआ है। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि जो BA BSc है उसके क्रेडिट आवर कम होते थे। BA BSc जो है वो 48 क्रेडिट आवर्स का होता था और जो AD है ADA एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स, इसके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 60 होते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक डिफरेंस है क्रेडिट आवर्स का, ठीक है, यानी कि पूरे 12 क्रेडिट आवर्स का जो है वो डिफरेंस है और ये कोई कम डिफरेंस नहीं है। यानी BA BSc की वैल्यू कम थी और एसोसिएट डिग्री की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, यानी इसका सिलेबस ज़्यादा है, स्टूडेंट को जो है वो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और यही वजह है कि यूनिवर्सिटियां जो हैं वो इसका जो सिलेबस है BA BSc वाला उसको थोड़ा सा चेंज कर रही हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने 3-4 जो सब्जेक्ट है उनका सिलेबस काफ़ी हद तक जो है वो चेंज भी किया है। उसमें देखें आप, एजुकेशन है, फिज़िक्स है, हिस्ट्री है और 1-2 और सब्जेक्ट हैं जिनका सिलेबस उन्होंने चेंज किया है। इसको मार्केट के कंपेटिबल डिग्री जो है वो बनाएंगे एसोसिएट डिग्री को। तो मुतवक्के है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में एसोसिएट डिग्री जो है उसका सिलेबस जो है वो और जो है वो यूनिवर्सिटियाँ इसको चेंज कर देंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रेगुलर स्टूडेंट ही करेंगे या प्राइवेट नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये उसी सिस्टम के तहत, ये सेमेस्टर वाइज भी नहीं होगा, ये उसी सिस्टम के तहत जिस तरह BA BSc एनुअल और बाई एनुअल चलता था, एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो है ये भी उसी सिस्टम के तहत जो है ये एनुअल और बाई एनुअल जो है वो चलेगा। और इसमें रेगुलर स्टूडेंट भी जो हैं वो एनरोल हो सकेंगे और जो प्राइवेट जो स्टूडेंट हैं वो भी एनरोल जो हैं वो हो सकेंगे। और सुनने में ये आ रहा है कि 15 अक्टूबर से जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स एनुअल 2024 की जो रजिस्ट्रेशन है उसको वो ओपन करने जा रही है। और इसके जो एग्ज़ाम्स हैं तमाम यूनिवर्सिटियां वो मार्च अप्रैल में जो है वो कंडक्ट करेंगी। तो अब BA BSc अगर कोई कहे तो वो तो ख़त्म हो गया है, उसकी जगह आ गया जी एसोसिएट डिग्री, एसोसिएट डिग्री आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री साइंस और कॉमर्स। और वही डिफरेंस है कि BA BSc के क्रेडिट आवर कम होते थे, इसके क्रेडिट आवर जो हैं वो ज़्यादा हैं। बाकी अभी तक के ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको ख़त्म कर दिया है, ये जारी सारी रहेगा। नया सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इस दफ़ा जो कॉलेजेस के अंदर एडमिशन्स हो रहे हैं वो एनुअल और बाई एनुअल सिस्टम के तहत एसोसिएट डिग्री के हो रहे हैं, उसमें सेमेस्टर वाइज जो एडमिशन्स हैं वो नहीं हो रहे हैं। ये हालिया जो रिज़ल्ट्स आए हैं FA के, FSC के, तो इसके बाद जो कॉलेजेस में एडमिशन्स हो रहे हैं वो BA BSc में नहीं हो रहे, वो एसोसिएट डिग्री, ठीक है ना, एसोसिएट डिग्री जो BA BSc एक किस्म की उसकी दूसरी शक्ल है, एसोसिएट डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स में हो रहे हैं
और ये एनुअल और बाई एनुअल सिस्टम के तहत हो रहे हैं, ये कुछ सेमेस्टर सिस्टम के तहत जो हैं वो नहीं हो रहे। जब एफिलेटेड कॉलेजेस के अंदर सेमेस्टर सिस्टम के तहत एडमिशन होंगे तो फिर आप समझ आइएगा कि अब प्राइवेट जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब प्राइवेट भी जो स्टूडेंट है जो घर बैठ के पहले पढ़ते थे उनको भी फिर रेगुलर किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा और सेमेस्टर सिस्टम के तहत जो है वो अपनी स्टडी जो है वो जारी रखनी पड़ेगी। लेकिन 2023-24 का जो सेशन है इसके जो एडमिशन्स हो रहे हैं कॉलेजेस के अंदर वो एनुअल और बाई एनुअल यानी पुराने सिस्टम के तहत ही हो रहे हैं, वो नए सिस्टम के तहत नहीं हो रहे हैं। लिहाजा आप बेफिक्र हो जाएं और अपनी जो स्टडी है उसको आप स्टार्ट कर दें। एसोसिएट डिग्री आर्ट्स यानी कि बीए, एसोसिएट डिग्री साइंस यानी कि बीएससी, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स यानी कि बीकॉम। तो ये नाम चेंज है और थोड़ा सा सिलेबस चेंज है, बाकी जो है वो वहीं एनुअल और बाई एनुअल सिस्टम है और इसमें रेगुलर स्टूडेंट भी जो है वो एनरोल हो सकेंगे और प्राइवेट स्टूडेंट जो हैं वो भी एनरोल हो सकेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।